नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर देश का सामान सही समय पर एक जगह से दूसरी जगह न पहुंचे तो क्या होगा। फैक्ट्रीज रुक जाएंगे, एक्सपोर्ट डिले हो जाएंगे और रिटेल सेल्स खाली हो जाएंगे। इसलिए लॉजिस्टिक्स को कहते हैं इंडियाज हिडन बैकबोन। और इसी बैकबोन की सबसे बड़ी हड्डी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कॉनकॉर। अभी हाल ही में कंपनी ने अपने Q1 FY26 रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए। आज मैं आपको दोनों का डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, नंबर्स, स्ट्रैटेजीज, अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क, ताकि आप समझ सको कि कॉनकॉर की स्टोरी कहाँ बढ़ रही है। कॉनकॉर एक नवरत्न PSU है और इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनराइज्ड रेल लॉजिस्टिक प्लेयर। 1988 से लेकर आज तक ये कंपनी धीरे धीरे एक रेल ऑपरेटर से इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रही है। इसका नेटवर्क ICDs, डोमेस्टिक हब्स, पोर्ट लिंकेजेस एंड अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की ओर बढ़ा है। कंटेनराइज्ड रेल कार्गो का 60% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ कॉनकॉर के कंट्रोल में है। PSU क्रेडिबिलिटी, वाइड कवरेज और गवर्नमेंट बैकिंग, यही इसकी USP है। कंपनी अब केवल कंटेनर रेल ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन और सप्लाई चेन सर्विसेज में भी फुल स्टैक सॉल्यूशन बना रही है। FY25 कंपनी के लिए रोबस्ट रहा। रेवेन्यू करीब 8700 करोड़ के पार पहुंचा। नेट प्रॉफिट भी 1300 करोड़ तक पहुंचा। EBITDA मार्जिन की बात करें तो वो भी काफ़ी स्टेबल रहे, 22 से 23% रेंज में। और कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, जो PSU की शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसी को दिखाता है। साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन स्टेबिलिटी दोनों कॉनकॉर डिलीवर कर पा रही है डिस्पाइट ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस। अगर FY26 के पहले तिमाही की बात करें तो इनका थ्रूपुट रहा करीब 12.90 लाख TEUs, जो साल दर साल करीब 11.29% बढ़ा। वहीं डोमेस्टिक कार्गो की बात करें तो 3,16,226 TEUs और रेवेन्यू करीब 2153.63 करोड़, नेट प्रॉफिट 266.54 करोड़ एंड PBT की बात करें तो करीब 349.04 करोड़ रहा। टोटल एक्सपेंसेस था 1899.8 करोड़, जिसमें सबसे बड़ा एक्सपेंसेस था रेल फ्रेट एक्सपेंसेस 1201, एम्प्लॉय बेनिफिट्स 117 एंड फाइनेंस कॉस्ट 162। और हाँ, कंपनी ने ₹1.60 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, जिसका पे आउट करीब 121.86 करोड़ रहा। साथ ही शेयर होल्डर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, 1:4 बोनस शेयर इशू का, जिस पे 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो ये सब मिलकर दिखाता है कि कंपनी स्टेडली अपनी ट्रैजेक्टरी पर बरकरार है, वॉल्यूम्स एक्सपैंड हो रहे हैं और शेयर होल्डर रिवार्ड पॉलिसी इंटैक्ट है। तो वॉल्यूम्स एंड परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो पिक्चर साफ है। एक्सिम कार्गो वॉल्यूम्स ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शंस के बावजूद भी स्टडी ग्रोथ पर रहे। डोमेस्टिक कार्गो साइड पर FMCG और ई-कॉमर्स डिमांड से बूस्ट मिला। साथ ही ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रैकिंग से टर्न अराउंड टाइम भी कम हुआ, यानी कस्टमर्स को फास्टर रिलायबल सर्विसेज मिली। कंपनी क्लियरली अपने मार्केट शेयर को सस्टेन करने के साथ साथ एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी फोकस कर रही है। DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉनकॉर के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर बन सकता है। इसके बेनिफिट्स जैसे फास्टर ट्रेन स्पीड्स, नो कंजेशन फ्रॉम पैसेंजर ट्रैफिक, हायर लोड कैपेसिटी पर ट्रेन, हाफ ट्रांजिट टाइम। जैसे ही DFC पूरा ऑपरेशनल होगा, कॉनकॉर इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बनेगा। तो ये आने वाले 2-3 सालों में कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को पूरी तरह बदल सकता है। कॉनकॉर केवल रेल लॉजिस्टिक तक सीमित नहीं रहना चाहता। इन्होंने पूरा डिटेल्ड रोड मैप जो इनका है, ये वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, ताकि फार्मा एंड पेरिसेबल गुड्स की कंपनियों को कैटर कर सकें, इसके लिए स्पेशलाइज्ड हब्स बनाना चाहते हैं। साथ ही इंटरनेशनल टाइप्स विद साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, जहाँ पे कनेक्टिविटी इनकी एक्सपैंड हो, एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और डोर टू डोर डिलीवरी। साथ ही AI इनेबल्ड ट्रैकिंग, डिजिटल फ्रेट बुकिंग ऐप्स, यानी टेक्नोलॉजी पुश भी कंपनी कर रही है। तो ये सब कंपनी को प्लेन ट्रांसपोर्टेटर से फुल स्टैक लॉजिस्टिक जायंट बनने के लिए डिज़ाइन है। आज लॉजिस्टिक्स सिर्फ कॉस्ट और स्पीड नहीं, सस्टेनेबिलिटी भी उतना ही जरूरी है।
कॉनकॉर ने अनाउंस किया है सोलर पावर टर्मिनल्स, ईवी ट्रक्स फॉर लास्ट माइल डिलीवरी, एनर्जी एफिशिएंट वेयर हाउसेज। ये इनिशिएटिव सिर्फ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं, लॉन्ग टर्म में ऑपरेशनल कॉस्ट को भी सेव करेंगे। पर हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ रिस्क भी आते हैं, जैसे प्राइवेट लॉजिस्टिक प्लेयर्स एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर रेलवेज ने हॉलेज चार्जेस बढ़ाए तो मार्जिन इम्पैक्ट होंगे। ग्लोबल ट्रेड वोलाटिलिटी जैसे रेड सी क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएशन और डीएफसी प्रोजेक्ट्स में अगर डिले हुआ तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स भी पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। पीएसयू रिफॉर्म्स में पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी हमेशा रिस्क रहती है, तो इन्वेस्टर्स को इन चैलेंजेस को ध्यान में रखना होगा। कंपनी का विजन है कि रेवेन्यू FY30 तक 15,000 करोड़ के पार चला जाए। वहीं रेल कंटेनर कार्गो में मार्केट शेयर 70% तक बढ़ाना एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन डबल करना, जिससे मल्टी मॉडल डोमिनेंस क्रिएट करना इनका ध्येय है। अगर ये रोड मैप सफल हुआ तो कॉनकॉर सिर्फ इंडिया की नहीं, साउथ एशिया की लॉजिस्टिक लीडर बन सकती है। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल एनालिसिस है, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये था मेरा डिटेल्ड डिकोड कॉनकॉर का। आपको क्या लगता है, डीएफसी ऑपरेशनल होने के बाद लॉजिस्टिक्स का असली किंग कौन होगा? पीएसयू जॉइंट, कॉनकॉर या प्राइवेट चैलेंजर्स? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ये एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और डीप डाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिए।